एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। एक लोअर क्लास कैटेगरी कभी भी बहुत ऊपर उठने के बारे में नहीं सोचा करती है। वो तो बस अपने 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त करने में इतना बिजी हैं कि इससे ज्यादा कुछ सोचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और हमारे भारत देश का अपर क्लास बस इसी रेस में बिजी है कि वो देश का नंबर 1 व्यक्ति कैसे बने, वो भी किसी भी फील्ड में। मगर इन दोनों कैटेगरी से अलग मिडिल क्लास यानी सबसे परेशान कैटेगरी, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो अपर क्लास से भी ऊपर जाने के बारे में सोचती है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसा क्यों सोचती है, इसी ट्रैप को आज हम अगले कुछ मिनट में जान जाएंगे। चतुर ज्ञान प्रेजेंटिंग स्टेटस ट्रैप ऑफ मिडिल क्लास। देखिए, आज भारत की कुल आबादी लगभग 150 करोड़ के समथिंग है और ये जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें मिडिल क्लास कैटेगरी प्राइस 360 के अनुसार 6.3% की रेट से 1995 से 2021 के बीच 33 करोड़ 80 लाख पहुंच गई, जो टोटल आबादी का 31% है और 2047 तक 60% होने की संभावना है। यानी अगर भारत की टोटल आबादी 100 लोग है तो उनमें से 60 लोग केवल मिडिल क्लास से बिलोंग करेंगे, जो एक बहुत बड़ा नंबर होगा। द ग्रेट इंडियन वॉलेट स्टडी की रिसर्च में भारत के 17 बड़े शहरों का अध्ययन किया गया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पूना, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर शामिल हैं। जिसमें 2500 से अधिक व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष थी और इनकी एनुअल इनकम 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच थी। और इसी अध्ययन को मद्देनजर रखा जाए तो आने वाले 2047 तक मिडिल क्लास कभी भी अपने क्लास से अपर क्लास में कैसे जा सकेगा। अब एक मिडिल क्लास के परिवार की क्या लाइफ होती है, ये एक मिडिल क्लास बेहतर जानता है और अपने मिडिल क्लास होने पर भी कभी कभी शक करने लगता है, जब वो कभी कभी देखता है कि ईंट के भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर भी आईफोन यूज करने लगा है। अब ये मिडिल क्लास मैन अपने आप को कुछ बनाने में लग जाता है। दरअसल समझना ये होगा कि सबसे ज्यादा एक मध्यवर्गीय व्यक्ति अपने स्टेटस को वैल्यू क्यों देना चाहता है। अगर अजय ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर फॉर्च्यूनर के साथ पिक्चर लगा दी तो रमेश का दिमाग घूम जाता है। अब रमेश की इनकम इतनी नहीं है कि फॉर्च्यूनर ले सके, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है लोन लेने का। और यहीं से शुरू होता है असली स्टेटस का ट्रैप, जिसमें लोग अपनी 30,000 की सैलरी में ईएमआई पर कार परचेज कर लेते हैं और 15,000 रुपए पर मंथ भरते हैं, जिससे परिवार की कमर टूट जाती है। अब ये लोन कोई खेती पर, कार पर पर्सनल लोन के रूप में लेता है। अब आपकी खेती सही दाम पर बिके या ना बिके, आपको लोन की किस्त देनी ही है। इसी कर्ज की अवस्था में न जाने कितने किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। आज तक में छपे जरा इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार कर्ज से तंग आकर साल 2020 में 5,213 लोग ऐसे थे जिन्होंने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस हिसाब से हर दिन औसतन 15 लोगों ने सुसाइड की। अब सवाल आता है कि लोन लेने की आवश्यकता ही क्या है, तो जवाब है जरूरत और खुद का स्टेटस। एक मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति या तो खेती करेगा या 7 से 8 घंटे की प्राइवेट जॉब या कोई मिडिल क्लास गवर्नमेंट जॉब, या इन सब के अलावा कोई हुनर का काम या फिर कोई छोटी मोटी शॉप चलाएगा। इन सभी में सबसे ज्यादा लोन लेने वाले जॉब पर्सन हैं, जिनकी आधी या इससे ज्यादा सैलरी सिर्फ लोन चुकाने में ही चली जाती है। अब बची सैलरी पर पूरे परिवार का जिम्मा है। बिजली का बिल, राशन, घर का किराया, बच्चे की स्टडी और परिवार में किसी न किसी की दवाई का खर्च अलग। लोन के साथ ही ये कैटेगरी क्रेडिट कार्ड का भी यूज करती है, क्योंकि मंथली खर्चे पूरे तो करने हैं, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर कार का पेट्रोल, डीजल, सर्विसिंग आदि करवाना है। दरअसल ज्यादा बड़े सपनों के चक्कर में ये कब लाखों के सरकारी कर्जदार बन जाते हैं, इनको खुद पता नहीं चलता है और इसके बाद खर्चे पूरे करने के लिए ब्याज पर पैसा उठाना शुरू करते हैं, जिससे डबल किस्त शुरू हो जाती है। देखते देखते ये कर्ज इतना बढ़ जाता है कि परिवार की खानदानी जमीन या बीवी के गहने बेचकर भी ये कर्ज पूरा नहीं हो पाता है, जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली में झगड़े शुरू होते हैं और तनाव से घर का मुखिया आत्महत्या तक पहुंच जाता है, या फिर हस्बैंड वाइफ में तलाक का नंबर आ जाता है। मगर इस कर्ज में कई बार वाइफ भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि अपना स्टेटस दिखाने के लिए ये भी पति को मजबूर करती है कार लेने या कोई और हैसियत से बड़ी चीज लेने के लिए, जिससे फिर शुरू होता है कर्ज का दौर। वैसे लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, गलत है लोन के पैसे का सही इन्वेस्टमेंट ना करना, जिससे अपर क्लास बखूबी अच्छे से इन्वेस्ट करना जानती है। लोन अमाउंट को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि उसकी किस्त और ब्याज हर महीने पे किया जा सके। तो इस वीडियो से समझ ये आया कि एक मिडिल क्लास अपने झूठे स्टेटस को बनाने के लिए मिडिल से लो मिडिल की ओर जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए ये कहावत बड़ी मशहूर है कि पैर उतने ही फैलाओ कि जितनी बड़ी चादर है।
उम्मीद है कि जितने भी मिडिल क्लास ये वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से ये कहावत समझ आ गई होगी। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए चतुर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।